9 मई की रात जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर जवाबी कार्रवाई की, तब पता है आपको कि पाकिस्तानी सेना का प्रमुख आसिम मुनीर कहां था? बंकर में छिप गया था। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर भारत के ब्रह्मोस मिसाइल गरज रहे थे और मुनीर डर के मारे बंकर में छिपा हुआ था। करीब 2 घंटे तक मुनीर बंकर में छिपा रहा और उसी बंकर से उसने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को फोन किया था और बताया कि भारत ने मिसाइल दागे हैं। अब इसी बंकर वाले मुनीर को पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बना दिया गया है। सवाल यह है कि क्या मुनीर की यह कुर्सी पाकिस्तान के लिए काल बनने जा रही है? दरअसल 1947 में अलग देश बनने के बाद से पाकिस्तान में 17 सेना प्रमुख रहे। मुनीर उनमें से केवल दूसरे हैं जिन्हें फील्ड मार्शल के रूप में प्रमोशन दिया गया है। इसके पहले साल 1958 में अयूब खान वहां का सेना प्रमुख था, जिसे फील्ड मार्शल बनाया गया था। पाकिस्तान के इतिहास में अब तक यही दोनों फील्ड मार्शल बने हैं। अयूब खान ने फील्ड मार्शल बनने के साथ ही तत्कालीन राष्ट्रपति को बेदखल कर पाकिस्तान की सत्ता हथिया ली थी। तानाशाह बन गया था। 1958 से 1969 तक करीब 11 साल अयूब खान पाकिस्तान में शासक रहा। अब आसिम मुनीर भी कुछ वैसा ही कर दे तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में हर कोई यही कह रहा है कि शहबाज शरीफ की अब कोई हैसियत बची नहीं रह गई। पाकिस्तान के सत्ता में सरकार से ज्यादा सेना की चलती है। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि आसिम मुनीर ने खुद ही यह अवार्ड लिया है ताकि पाकिस्तान की सत्ता को अपने इशारों पर नचा सके। मतलब साफ है कि आसिम मुनीर शहबाज और पाकिस्तान की सत्ता का काल बनने वाला है। और यहां एक दूसरा संयोग आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अयूब खान जब फील्ड मार्शल था तब पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। अब आसिम मुनीर के कार्यकाल में बलूचिस्तान आजाद हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि संयोग उसी तरह के पाकिस्तान में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का पद पाकिस्तानी सशस्त्र बलों में सर्वोच्च पद है और पाकिस्तानी दुनिया में एकमात्र मुल्क है जो हारे हुए जनरल को अपनी सबसे बड़ी सैन्य कुर्सी पर बिठा सकता है। मुनीर के इस कथित प्रमोशन और फील्ड मार्शल बनने के बाद उसकी नई तस्वीर सामने आई है। रावलपिंडी सैन्य हेडक्वार्टर में उसने सैनिकों की सलामी ली है। मुनीर फील्ड मार्शल होने के साथ साथ सेना प्रमुख के पद पर बना रहेगा। 2027 तक मुनीर सेना प्रमुख के पद पर है और इसके बाद वो जीवन भर फील्ड मार्शल रहेगा। फील्ड मार्शल के पास अपना खुद का प्रतीक चिन्ह और अपनी खुद की छड़ी होती है, जिसे वो अपने साथ लेकर चलता है। फील्ड मार्शल को सलामी का जवाब देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो सलामी का सम्मान करने के लिए सिर्फ छड़ी हिलाता है। पाकिस्तानी सेना में फील्ड मार्शल 5 स्टार रैंक का सैन्य अधिकारी होता है, जो सभी सेना के ऊपर होता है। पर्सनली मैं इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करती कि इस तरह का कोई ओहदा जो है वो किसी को भी दिया जाए कि जी आपने कौन सा बहुत कहा जा रहा है कि जी भारत के साथ हमारी जंग हुई और उस जंग को इन्होंने जीत लिया। ये ओहदा शायद उस वक्त मिलना चाहिए था, या अगर देना ही था जरूरी कि अगर ये बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल करते। बलूचिस्तान में जो BLA के अटैक चल रहे हैं, बलूचिस्तान में मुसलसल जानते हैं सबके बहुत हंगामा है, अगर उसे कंट्रोल किया जाता, अगर TTP को कंट्रोल, अगर इन्हें गवर्नेंस का थोड़ा आइडिया होता तो मईशत हो गई, दिफा हो गया, आपका दाखिला हो गया, आपकी खारजा पॉलिसी हो गई, आपकी जितनी पॉलिसी भी पाकिस्तान में बन रही हैं, हर पॉलिसी में क्या फौज की मुदाखलत होती? अगर ये कामयाब लोग होते या ये लोग अक्लमंद लोग होते या इनके अंदर थोड़ा सा भी शऊर होता। एस्टेब्लिशमेंट इनको हाथ पकड़ के गोद में बिठा के इनको सिखा रही है। तो कुल मिलाकर आसिम मुनीर ने ऐसा लग रहा है कि खुद ही फोन करके शहबाज शरीफ को कहा होगा कि चलो अब मेरा प्रमोशन करो, क्योंकि चलती तो उसी की है। और शहबाज शरीफ घुटनों के बल पर आकर सारी बातें मान रहे हैं। हाल ही में उनके कई बयान पूरी तरह से इशारा कर रहे हैं कि सेना जो लिख कर देती है, शहबाज शरीफ वो रट्टा मारकर पढ़ देते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।